हेलो स्टूडेंट्स। अब तक जो न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं उनमें मैंने रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रकीर्णन इसके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। इसके एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने जो परिकल्पनाएं की, सबसे पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी थ्योरी को डेवलप करते हैं तो उससे पहले उसकी परिकल्पनाओं के बारे में, तो उसकी परिकल्पनाएं जो थी उनको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल डेरिवेशन निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन रदरफोर्ड स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग, जितनी भी तरह की ये जो स्कैटरिंग हैं इनके डेरिवेशंस खूब बड़े बड़े होते हैं और इनकी अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज होती हैं। आपके सिलेबस के अनुसार इसको बहुत काट छांट के और रिजल्ट तक हम लोगों ने उसको डिराइव किया था। इसको आप अच्छे से एक दो बार हल कर लें। इसका वीडियो भी मैंने आपको भेजा और इसकी हार्ड कॉपी भी मैंने आपको भेजी है। इसके अलावा जब हम इसमें पहुंचते हैं कि किसी फॉयल है, गोल्ड फॉयल, और गोल्ड फॉयल का परमाणु और परमाणु का नाभिक, और इस नाभिक पर आकर के कोई अल्फा कण जो कि धनात्मक पॉजिटिव होता है वो आएगा और इससे आके इंटरेक्शन करेगा, तो उनमें इंटरेक्शन होगा, अन्योन्य क्रिया होगी, और इस अन्योन्य क्रिया से ये अपने पथ से या तो इधर मुड़ जाएगा या इधर मुड़ जाएगा और या फिर इधर भी मुड़ जाएगा, और अल्टीमेटली ये इधर भी जा सकता है और वापस भी जा सकता है। तो इस आधार पर हम ये कहेंगे कि इनमें कूलम्बीय इंटरेक्शन होता है, कूलम्बीय प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि नाभिक भी पॉजिटिव होता है, अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है, इनमें प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण ये रिजल्ट आते हैं। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हम लोगों ने ये देखा कि नाभिक परमाणु का मध्य भाग होता है और इसके चारों ओर के भाग में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आखिर नाभिक कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह की साइज है, तो उसके आधार पर, इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर कल हम लोगों ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या का कैलकुलेशन किया था, और नाभिक की त्रिज्या आर का रिजल्ट जो आया था वो फर्मी के रेंज में आता है। फर्मी मीन्स दैट इज फैक्टोमीटर, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर। तो इस रेंज में ये नाभिकीय त्रिज्या का मान होता है। इसकी अगली प्रॉपर्टीज में हम आते हैं नाभिक के कोणीय संवेग पर। तो विद्यार्थियों, दो तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं, स्पेक्ट्रम, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, तो उसमें हमें सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती हैं, और ये सूक्ष्म रेखाएं परमाणु के प्रचक्रण को निरूपित करती हैं। इसी प्रकार से इस स्पेक्ट्रम को और हम रिजॉल्व करके देखते हैं तो इसमें हमें फाइन स्ट्रक्चर, अति सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती हैं, और उसका रीजन जब हम सर्च कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो पाउली ने इसको सजेस्ट किया था और उसका रीजन बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये कण भी गतिमान अवस्था में होते हैं। इनकी ऑर्बिटल मोशन भी होती है और इनकी स्पिन मोशन भी होती है, और इन दोनों गतियों के कारण ही इसमें कोणीय संवेग जनरेट होता है। तो आज नाभिक का कोणीय संवेग है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो इट इज़ द एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग यानी कि प्रचक्रण, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ और द स्पिन। तो जिस प्रकार से, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, केवल परमाणु के केस में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, परमाणुविक स्पेक्ट्रम में रेखाओं की सूक्ष्म संरचना प्राप्त होती है। इसका कारण
परमाणु में इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कोणीय संवेग होना है और ये कोणीय संवेग नेज कोणीय संवेग इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, अर्थात एक निश्चित स्पिन यानी कि प्रचक्रण होता है। परमाणु के केस में हम लोग ये देख चुके हैं और इसकी स्पिन को अप और डाउन के रूप में आप लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि एक स्पिन अप होगी तो दूसरी डाउन होगी, इस तरह से स्पिन के रूप में ये होता है। उसी प्रकार से नाभिक के केस में भी स्पेक्ट्रम में अति सूक्ष्म संरचना प्राप्त होती है। अति सूक्ष्म संरचना, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ये प्राप्त होती है और इसका कारण 1924 में पॉली ने ये माना कि नाभिक में भी एक निश्चित नैज कोणीय संवेग होता है, यानी कि एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, प्रचक्रण होता है। विद्यार्थियों, नाभिक जिसको अपन कहते हैं कि परमाणु का मध्य भाग है, सेंटर पार्ट है और अति सूक्ष्म है, उसकी साइज भी 10⁻⁻15 यानी कि एक फर्मी की रेंज की साइज होती है। फर्मी दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये अपने आप में एक बहुत छोटी साइज है, यानी कि ये नाभिक का एक छोटा सा नाभिक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर भी नाभिकीय कणों का अपना एक गति होगी, उसका एक प्रचक्रण होगा, स्पिन होगी। नाभिक का कोणीय संवेग, इसको अपन जे से निरूपित करते हैं एवं चुंबकीय आघूर्ण उसका म्यू जे होगा। जे एक क्वांटीकृत सदिश होता है, अपने आप में ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका परिमाण मॉडुलस जे इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 अंडर द रूट एंड मल्टीप्लाइड बाई एच क्रॉस। यहाँ एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है और एच जहाँ प्लांक का नियतांक है। तो इस प्रकार से ये नाभिक में कोणीय संवेग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक और नाभिक के नाभिकीय कण ये भी अपने आप में स्थिर नहीं होते, इनमें स्पिन होता है, इनका चक्रण होता है। अतः नाभिक के लिए जे दैट इज एंगुलर मोमेंटम, नाभिकीय कोणीय संवेग, और ये एक क्वांटम संख्या है। तो क्वांटम संख्या है क्योंकि ये क्वांटम संख्या का जहां नाम आता है तो इसका मतलब है डिस्क्रीट वैल्यू, विविक्त मान। नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए, द्रव्यमान संख्या का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग ही उसकी द्रव्यमान संख्या है और इसका मान यदि सम संख्या होती है तो जे पूर्णांकी होता है और इसका मान यदि विषम संख्या होती है तो इसका जे की वैल्यू यानी कि नाभिकीय कोणीय संवेग अर्धपूर्णांकी होता है। विद्यार्थियों, नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनमें भी प्रचक्रण होगा, अर्थात नाभिक में कोणीय संवेग इन कणों के कारण ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटम संख्या, स्पिन की क्वांटम संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की स्पिन क्वांटम संख्या, प्रचक्रण की क्वांटम संख्या s इज इक्वल टू 1/2 एच क्रॉस होती है। इन जनरल s इज इक्वल टू 1/2 लिख देते हैं हम, और इसमें से h क्रॉस को हम प्राय नहीं लिखते हैं, तो ये s इज इक्वल टू 1/2 एच क्रॉस। इन जनरल वी राइट हियर s इज इक्वल टू हाफ। s प्रचक्रण एक सदिश है, इसका भी निरपेक्ष मान यानी कि परिमाण मैग्नीट्यूड s मॉडुलस इज इक्वल टू s इंटू s प्लस 1 का अंडर रूट इंटू एच क्रॉस इस रूप में होता है। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार वेक्टर जे, चूंकि नाभिकीय कोणीय संवेग ये अपने आप में एक सदिश राशि है, तो वेक्टर जे और इसका परिमाण, वेक्टर जे का परिमाण और उसकी दिशा, इन दोनों को एक साथ ज्ञात किया जाना असंभव है। ये अनिश्चितता सिद्धांत है। इसलिए जे की हम एक निश्चित दिशा, जिसको तीसरी दिशा कह सकते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो जेड अक्ष तीसरी दिशा, ये इसको हम इसके घटक
जे जेड को ज्ञात करते हैं, तीसरे घटक को ज्ञात करते हैं, और ये अपने आप में एक क्वांटीकृत होता है। और इस क्वांटीकृत का मान जे जेड इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, दैट इज जे जेड इज इक्वल टू एम जे इंटू एच क्रॉस। हियर एम जे, ये इसके अलग अलग वैल्यूज होंगे, और ये कहाँ से शुरू होंगे, माइनस जे से। तो माइनस जे प्लस 1, माइनस जे प्लस 2 एंड 0 एंड 1 2 3 जे माइनस 1 अप टू जे। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यदि जे इज इक्वल टू 3 तो एम जे इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3, ये वैल्यूज होंगी। और इनके टोटल वैल्यूज जो आएंगी वो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इट इज 2j प्लस 1, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 ये 7, ये संभावित इसके मान होंगे। तो एम जे, इसकी वैल्यूज माइनस जे से शुरू होकर के और कहाँ तक होती हैं, ये अप टू जे तक होती हैं। जे जेड का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू अल्टीमेटली जे 3 यहाँ पर आएगा इस उदाहरण में। तो इसी तरह से इसका अधिकतम मान जो होगा जे एच क्रॉस, या हम कह दें इसको सिंपल जे। नाभिकों के कोणीय संवेग निम्नानुसार होते हैं। जो नाभिकों के नाभिकीय कण यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करते हैं, की संख्या पर निर्भर करते हैं। n इज इक्वल टू E1 यानी कि सम, एंड देन z इज आल्सो E1, दोनों ये E1 होंगे, तो उस स्थिति में a का मान भी सम होगा। यदि ये दोनों ऑड हैं तब भी इसका मान सम होगा। और जब ये a सम होता है यानी कि नाभिकीय द्रव्यमान संख्या सम होती है, तो उस स्थिति में नाभिक का प्रचक्रण स्पिन j इज इक्वल टू 0 होगा, या पूर्णांकी मान होगा, इट विल बी पूर्णांकी, दैट इज j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये वैल्यूज होंगी। और यदि number of neutrons, number of protons, that becomes first one is odd, another one is even, विषम और सम, या इसका वाइस वर्सा हो, ये सम हो या विषम हो, दोनों ही स्थितियों में इनका योग हमेशा विषम मान होगा। और ये विषम होगा तो j का मान अर्ध पूर्णांकी होगा। इस प्रकार से ये नाभिक का कोणीय संवेग परिभाषित होता है। धन्यवाद।